जैसे लास्ट वीडियोस में हमने स्क्वायर बेस्ड आइडेंटिटीज़ और उनके फॉर्मूलेस की बात की थी, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उससे जो रिलेवेंट और जो भी रिलेटेबल चीज़ें थी वो हमने डिराइव की थी और उस पर क्वेश्चंस देखे थे। वहाँ स्क्वायर था, तो अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं। ये दो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो मैं आपके सामने लिखूँगी। ये आपने हमेशा पढ़ी है स्कूल में, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखते हैं ए क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एनसीईआरटी में सबसे पहले यही लाइन लिखी होती है। अगर मैं इससे 3ab कॉमन ले लूँ तो यही आइडेंटिटी मेरे पास इस फॉर्म में आ जाती है। ए क्यूब बी क्यूब को मैं पहले लिख देती हूँ प्लस 3ab ए प्लस बी। ये मैंने सिर्फ लिखा है, पढ़ा तो ये आपने स्कूल में है। आपको जो भी एक याद है आपका काम हो जाएगा। मेनली तो ये आप याद रखते हैं तो ये आप निकाल सकते हैं, और अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको पता होगा अंदर मल्टीप्लाई करने पे आपका यही टर्म है। तो ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सिमिलरली आई कैन राइट फॉर दिस वन, तो ये भी होती है ए क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इससे भी अगर मैं 3ab कॉमन लेके लिखना चाहूँ तो ए क्यूब बी क्यूब मैं पहले लिख लूँगी। अब माइनस 3ab अगर मैं इससे कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो आपके पास ये दो आइडेंटिटीज़ हैं क्यूब में, यही मेन है। इसी से घुमा घुमा के हम चीज़ें कर लेंगे। ये आपने स्कूल में भी पढ़ी है, तो इसको याद करने में आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम है। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में ए माइनस वन ए माइनस बी। ये माइनस है तो यहाँ सब माइनस होता है, ये प्लस है तो यहाँ सब प्लस होता है। तो ये तो हो गई आपकी क्यूब की दो आइडेंटिटीज़। अब नाउ इफ़ यू रिमेंबर, स्क्वायर में मैंने क्या किया था, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। तो मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकती हूँ जिस तरह मैंने स्क्वायर में निकाली थी इस इक्वेशन से। हाँ, इसको तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, इसकी मैं वैल्यू निकाल रही हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो इस पूरे टर्म को मैं इस तरफ भेज दूँगी। तो ये 3ab ए प्लस बी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3ab ए प्लस बी। मैंने इसको एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना, और ये तो है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये टर्म को उठा के यहाँ फेंक दिया। ये यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। एक और जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो आपकी यूज़ भी बहुत होगी, वो एक बस आपको याद रखनी है इसमें, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस है, सब कुछ प्लस है, पर यहाँ पे आ जाता है माइनस ए बी। जब बात ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हो तो ये तो आप याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको ये वाली याद है। ये एक लाइन आप ज़रूर याद रखेंगे, इट्स ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डिराइव भी मैं इसको कर सकती हूँ, बट अननेसेसरीली क्यों चीज़ों को खींचना है। यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन। बाकी आपका होमवर्क रहता है कि आप इसको इससे एक बार डिराइव करने की कोशिश ज़रूर करना। अगर आप ये करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आप करते हैं तो आप ये एक लाइन ज़रूर याद रखेंगे। मैंने डेरिवेशन आप पर क्यों छोड़ी, इससे आपका भी दिमाग खुलेगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हालांकि इसकी नीड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप डिराइव करने तो बैठेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, मैं इससे ये टर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी निकाल सकती हूँ, है ना। जिस तरह ये मैंने ऊपर से निकाला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस थ्राइस ऑफ ए बी ए माइनस बी। अच्छा, आप इस तरह का कोई डाउट तो नहीं रखते ना कि यार ये माइनस माइनस क्यों रहा, उधर प्लस क्यों नहीं हुआ। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा एक टर्म है, तो सिर्फ ये वाला साइन बदलेगा, इसको नहीं छेड़ रहे हैं हम। ये तब बदलता है जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। इस वाले में जब मैं बात कर रही हूँ, माइनस के बाद एक ही टर्म है। आई होप ये बहुत बेसिक बात आपको पता है, समझ आई। तो जिस तरह इसकी दो थी, इसकी भी दो हैं, एक तो ये है ही इधर भेज के। सेकेंड थिंग आती है इसकी ए माइनस बी, यहाँ प्लस होता है प्लस के लिए, क्यू माइनस बी की यहाँ माइनस होता है माइनस के लिए। अंदर वही सेम चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, द ओनली डिफरेंस दैट लाइज इज यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है ए बी।
सो अभी के लिए यू हैव दीज 4 आइडेंटिटीज़। ये 2 बहुत बेसिक है जो आप स्कूल से पढ़ रहे हैं। इसको मैंने इसी से निकाला और इसको भी मैंने इसी से निकाला। इसमें इन दोनों में ये एक एक्स्ट्रा है जो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आराम से याद हो जाती हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ में आती है, जैसे आपको याद हो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम क्यूब में भी लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। बस दिस इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बस इतना है, ये बहुत आसान है। आप बिल्कुल भी कभी इस बात की टेंशन नहीं लेना कि यार इतनी आइडेंटिटीज़ याद कैसे होंगी। उसके 2 तरीके हैं। एक, आप प्रैक्टिस करते करते हर बार आइडेंटिटी को हाथ से लिखो, लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, मेरे साथ इस वीडियो में कर रहे हैं या अलग से कभी कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिटी लिखो। इवन कि जब तक आपको बाय हार्ट याद नहीं होना, आप ओरली करना शुरू ना कर दो, डायरेक्ट वैल्यूज डाल के आप उस चीज़ को लिखो। लिखने से ना आपको याद रहता है। एंड सेकंड, बहुत जो और अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है, जो मैं आपको लास्ट में या तो इसकी PDF या फिर मैं वीडियो के एंड में आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज ज़रूर करवाऊँगी, डेफिनेटली मैं कॉन्क्लूड करवाऊँगी। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके एक तरफ रख लेना, या फिर आप सारे फॉर्मूले उस स्क्रीनशॉट से नोट डाउन करके ट्राई टू पेस्ट इट ऑन अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, या आप अपने टेबल पे रखिए, मतलब अपनी नज़रों के सामने रखिए। रोज़ जब आप इन फॉर्मूलाज को देखेंगे ना, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आपकी मेमोरी में फीड होता है। बाकी बेस्ट होता है आप क्वेश्चन करते टाइम इन चीज़ों को लिख लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं, स्क्वायर में भी 4 या 5 ही थे, क्यूब में भी इतने ही हैं, जिसमें से कुछ तो आपने ऑलरेडी पढ़े ही होते हैं। तो हो गई इसकी बात। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्यूब में पढ़ते हैं, जिसके ऊपर हमेशा सवाल फंसते हैं, वो है ये वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। इसके आपके पास 3 फार्मूले होते हैं, तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। पहला होता है a प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट में आ जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, और दूसरा टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अच्छा, दूसरा जो इसमें होता है, से दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, वो होता है हाफ। ये एक ही के 3 अलग अलग हैं, मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। हाफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये होता है आपका दूसरा फॉर्मूला। ये कब यूज़ होंगे वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, एंड ट्रस्ट मी वो आपको सवाल देख के समझ आ जाएगा कि मुझे कौन से वाले यूज़ करने हैं। आपको ऐसा या ये वाला टर्म गिवन होगा तो आप यही लगाओगे, जहाँ आपको इस तरह से चीज़ें गिवन होंगी वहाँ आप ये लगाओगे। और तीसरा और आखिरी जो इसमें आती है वो ये होती है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट इट्स गुड टू रिमेंबर। ये 2 आपकी मेन है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। अच्छा, अब एक बात समझिए, ये तो हो गई कि भाई क्या किस तरह से ये चीज़ सॉल्व होती है। आइडेंटिटीज़ की 3 अलग अलग फॉर्म में है। मैं आपसे कहूँ, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। से सपोज कंडीशन 1, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ इस आइडेंटिटी में इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाए, तो क्या होगा। अगर एक बात आपको पता है कि कोई भी एक टर्म 0 है तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी इस तरफ की, लाइक 0 इंटू आप कुछ भी कर लो, 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0 ओनली। अगर ये 0 है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। आप बात समझ रहे हो।
भाई मैंने कहा m इज़ इक्वल टू a इंटू बी। a ज़ीरो है तो m की वैल्यू ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद b की तो वैल्यू ख़त्म ही हो जाएगी। वही बात है, अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया, इससे मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी, ये चीज़ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इससे मैं एक बात और बोल सकती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस थ्री ए बी सी, उधर जाके हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए बी सी। मतलब कंडीशन ये है, अगर आपको वो कहे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप बिल्कुल इस बात को बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। या फिर आपको कहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी। देखिए तीनों चीज़ें वाइस वर्सा है। अगर आपको ये चीज़ बोली है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ माइनस जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये चीज़ बोली है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। मोस्टली आपको ये बता देता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, उससे ये दो बातें आप मान के चलते हैं। कैसे, मैंने बता दिया, एम इज इक्वल टू इन टू बी, अगर ए ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाता है, तो m की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी। इसको यहाँ भेज के हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात थी, है ना। अब इस वाले में अगर यहाँ पर भी ये वाला टर्म फिर से मैं ज़ीरो कर दूँ, तो जैसे इसमें भी ये ज़ीरो था, अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें भी ये ज़ीरो है, तो अब आप क्या बोलेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, है ना। व्हाट आई मीन इज़, तो जैसे ये यहाँ पे ज़ीरो होने पे ये चीज़ आएगी तो यहाँ पर भी आएगी। अब अगर मैं कहूँ इसमें ये ज़ीरो ना हो पर ये ज़ीरो हो, समझ रहे हो बात, ये ज़ीरो होगा तब भी वही बात है यार, m इज़ इक्वल टू ए इंटू बी है। अब आपने कह दिया कि b ज़ीरो है तो भी ये पूरा टर्म ज़ीरो बन गया, फिर से m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फिर से ये बातें हो सकती हैं। तो एक बार जैसे मैंने ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखा था, एक बार मैं आपको ये लिख के बोल देती हूँ कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया है, अब मैं इस टर्म पे बात कर रही हूँ कि जी आपको मैं बोलूँ ये टर्म ज़ीरो है, तो एक बात तो तय हो गई कि यही आएगा, ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिर ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ये इधर जाके फिर से थ्राइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा। पर अगर मैं इसको ज़ीरो बोल रही तो इससे और क्या हम निकाल सकते हैं, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इसको अलग अलग लिखूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। भाई इनका सम ज़ीरो है, इंडिविजुअल भी मैं ज़ीरो बोल सकती हूँ। सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इनके स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ से ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। जब b माइनस सी का होल स्क्वायर ज़ीरो है, जब सामने ज़ीरो है तो ये वाला टर्म ज़ीरो ही है, डजेंट मैटर वो। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लगा भी दी तो ये तो बनेगा b माइनस सी, ज़ीरो का स्क्वायर रूट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। व्हाट आई मीन इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आई कैन ईजिली राइट a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो बहुत बेसिक है। c माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b उधर जाके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो को मैं बोल सकती हूँ b इज इक्वल टू सी, और c माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो को मैं बोल सकती हूँ c इज इक्वल टू ए। कुछ नहीं किया मैंने, माइनस को इधर भेज दिया, तो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, दिस मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। कैसे कंक्लूड किया मैंने कहा इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो आइडेंटिटी है सेकंड वाली, a प्लस बी प्लस सी की जगह ये वाला टर्म ज़ीरो है, तो इससे मैं दो बातें बोल सकती हूँ। पहली कि एक भी टर्म ज़ीरो है, पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो, पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू ज़ीरो, तो ये बातें तो इससे भी कन्फर्म है। अगर इसकी जगह ये भी ज़ीरो है तो भी ये बातें आएगी ही आएगी। सेकेंडली जब मैंने इसको ज़ीरो बोल ही दिया तो एक बार मैंने इसको लिख के देख लिया, लिख के देखने के बाद मुझे पता चलता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस सी होल स्क्वायर ज़ीरो, सी माइनस ए होल स्क्वायर ज़ीरो, तो a माइनस बी ज़ीरो, बी माइनस सी भी ज़ीरो, सी माइनस ए भी ज़ीरो, और ये इधर जाके मेरे पास आया था इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए। इन तीनों को कंबाइन करके मैंने इस तरह लिख दिया। मैं इसको आपको समअप करके भी समझाऊंगी, फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखते चलो, है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तीसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं, ये वाली है। हालांकि एज आई सेड इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ए बी सी ज़ीरो हो जाए, यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो,
है ना। यहाँ 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0। तो इस केस में भी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है या आपको ये टर्म ही 0 बोल दे तो फिर से आप यही बात बोलोगे, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी। एक चीज़ जो इसमें और आपको देखनी है वो मैं बताती हूँ। तो इसमें मैंने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात कर ली, इस टर्म को 0 रख के भी मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। इसकी मैंने एज आई सेड इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक बात है, अगर ये 0 है तो भी यही बात आएगी। एक ये टर्म बचता है, इसको अलग से एक बार देख लेते हैं कि इसी एक्सप्रेशन में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाली बात है। इतना पार्ट है जो इस आइडेंटिटी का, अगर ये 0 ना हो मतलब 0 हो जाए, सॉरी, जैसे अभी तक तो हम a प्लस बी प्लस सी को 0 लिखते आ रहे हैं ना, इसकी जगह मैं कह रही हूँ ये टर्म 0 है। तो एक तो वही बात आती है फिर से कि यार एक भी टर्म 0 है, m इज इक्वल टू n टू बी। अब b 0 हो गया तो भी m की वैल्यू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab फिर से 0। अच्छा, इससे एक चीज़ और जो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कंक्लूजन के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर आइडेंटिटी आप याद रखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं, 3 आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। उसके साथ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी 0 हो जाएगा और ये यहाँ जाके 3ab होगी इसकी वैल्यू, पहली बात। दूसरी बात, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के अलावा ये जो सेकंड टर्म होता है पहली आइडेंटिटी का, ये जो मैंने यहाँ समझा है, ये 0 है तो भी लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, ठीक है। सेकंड थिंग, इसको यहाँ भेज के अगर आपको इस तरह भी दे दे तो भी इसका यही मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड 0। और अगर जो दूसरी आइडेंटिटी का सेकंड टर्म था ये 0 है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये अंडरस्टूड है। आपने अगर तीनों आइडेंटिटी याद रखी, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी याद है, आपको कोई भी एक टर्म 0 बता दिया, आप समझ जाओगे कि ये पूरा 0 हो गया है और यही बात है। ये चीज़ एक ध्यान रखने की है, आपको इस एक्सप्रेशन को पहचानना है कि हाँ यार ये भी उसकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है, इसकी 3 होती हैं जिसमें से एक ये भी होती है। अगर ये 0 बोल दे तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो कंक्लूजन के तौर पे सामने आएगी, a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। इसमें अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो वो आगे क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस लेंगे इस आइडेंटिटीज़ पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6। आपको बताना है 27x³ प्लस 1/8x³। स्क्वायर में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। नाउ यू कैन रिलेट, यहाँ x है और जो आपसे पूछ रहा हूँ उसमें x³ है, यानी कि इसका क्यूब पूछा है। अगेन मैं वही बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यूब पढ़ा रही हूँ तो क्यूब के ही क्वेश्चन हैं। पर अगर आपको ये पेपर में मिलेगा तो आप इसी तरह देखेंगे कि यहाँ x है, x³ में वो वैल्यू पूछ रहा है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। इट मीन्स इन नंबर के क्यूब्स ही आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे स्क्वायर में इन नंबर के स्क्वायर्स आपको यहाँ मिल रहे थे। नौ 2 का क्यूब क्या होता है, 2x का क्यूब। अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, जैसे मैंने स्क्वायर वाले में किया था, तो a क्यूब क्या होगा मेरे पास 8x³ है ना, 2x का क्यूब। और b क्यूब क्या होगा मेरे पास 1/27x³। पर वही बात है, यहाँ पे फिर से उल्टे लिखे हैं। आपको अगर याद है स्क्वायर में हमने क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ 2 है और यहाँ पे 8 है, ये उल्टे लिखे हैं। यहाँ पे 27 है तो आपको यहाँ पे 3 चाहिए होगा ताकि उसका क्यूब आपको 27 दे। यहाँ 8 है तो यहाँ 2 चाहिए होगा ताकि उसका क्यूब आपको 8 दे। तो मीन्स आपको फिर से इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। ये मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था। 3/2 से आप इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रही तो मुझे राइट भी करना पड़ेगा, है ना। ये कैंसिल हो जाता है तो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ कर रहे हैं वो आप राइट हैंड साइड के साथ भी करेंगे ही करेंगे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये अंदर जाएगा 3/2 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3/2 इंटू 1/3x इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2। आगे सॉल्व करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x यहाँ लिख लिया मैंने, प्लस है तो प्लस आएगा,
3 से 3 कट जाएगा तो 1/2x, और इधर क्या आएगा, 2 से 6 कटेगा 3 पे 9। तो अब मेरे पास क्या है, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 9। 27x³ प्लस 1/8x³ मुझे निकालना है। अब आप देखो, ये अगर a हो गया, ये अगर b हो गया, तो a³ क्या आएगा, 3x का क्यूब, 27x³, ये है b यहाँ पर। b अगर 1/2x है तो b³ क्या आएगा, 1/8x का क्यूब, वो है यहाँ पे। तो अभी आपके पास कुछ ऐसा बन गया कि आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a³ प्लस b³ आपको निकालनी है। इसे अब आप आइडेंटिटी में रख लो। मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको ना, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला था, ये था a³ प्लस b³ का। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा है। इनके से आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, आप अपना बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हैं और फिर वैल्यूज़ को स्विच कर सकते हैं। तो a³ प्लस b³ मुझे चाहिए, a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 1/2x की वैल्यू है 9, तो ये आएगा 9 का क्यूब माइनस थ्राइस a इंटू बी। ए क्या है, 3x इंटू बी 1/2x। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 9। अब आप इसे सॉल्व कर लो, x से x कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 9 का क्यूब 729 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आई गेस ये 1377/2 ऐसा ही कुछ आएगा। दिस इज योर आंसर। ये स्विच वाला मेथड कि इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट करा, इसमें ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने स्क्वायर में भी बताया था। वंस यू गॉट टू नो ये कैसे होता है, आगे आप कर लेंगे। इसको आप एक बार ध्यान से देखना, ये सेम क्वेश्चन है, ये 5 है, 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। अगेन ये वैल्यूज़ उल्टी लिखी हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। इसको आप ट्राई करेंगे और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे चेक करके, ठीक है। डिट्टो सेम तकनीक से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 999, b इज इक्वल टू 1000, c इज इक्वल टू -1997, ये बताना। दिखने में क्या सही खतरनाक लगता है ना ये, इसको अभी उड़ा देंगे। इस आइडेंटिटी पे हमने बहुत सारी बातें की हैं। इसकी 3 फॉर्मूले होते हैं, अभी मैंने आपको बताए हैं पीछे। तीनों में से कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन की शक्ल आपको बता देगी। मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर है नीचे। तो इसका एक फॉर्मूला ऐसा भी तो था ना, हाफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ना। ये इसकी आई गेस सेकेंड आइडेंटिटी थी। मैंने यही क्यों यूज़ की, क्योंकि नीचे ऐसा ही कुछ गिवन है, तो मुझे देख के पता चल गया कि मुझे वही आइडेंटिटी लगानी है ताकि कुछ कैंसिल हो। जब भी आपको अलजेब्रा में इस तरह सॉल्व करने के लिए वो बोलेगा ना, हमेशा चीज़ें कट पिट के आंसर बहुत छोटा आता है। बस आप अपनी आँखें खुली रखेंगे और अपने डिसीज़न अच्छे लेंगे। जैसे ये देख के मुझे पता चल गया कि इसकी एक आइडेंटिटी इस फॉर्म में होती है, तो मैं वही लिखूँगी, तो पक्का कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाएगा। यही ट्रिक्स होती हैं अलजेब्रा में, और कुछ नहीं है। और सच बताऊं, पूरे मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा ऐसा है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो आप फॉर्मूला और कंसेप्ट से सारा अरिथमेटिक एडवांस उड़ा सकते हैं। अलजेब्रा में आपके डिसीजंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं जो बहुत ईजी हैं। अब आप देखें, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाते हैं आपस में। क्या बचा मेरे पास, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी। हाफ ऑफ a की वैल्यू क्या है, 999, b क्या है 1000 और c क्या है -1997। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो कहता है इफ़ x इज टू द पावर a इंटू एक्स इज टू द पावर b इंटू एक्स इज टू द पावर c इज इक्वल टू 1, फाइंड दिस। अच्छा, इस चीज़ को आपको पता होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस अगर आपने पढ़ा है, जब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। लाइक इफ़ आई एम सेइंग x इंटू एक्स ए बी, मैं आपको सर्ट्स भी पढ़ाऊँगी, पर यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं। तो x इज इक्वल अपॉन ये जो पावर है ये ऐड हो जाती है। और अगर ये डिवीजन में होते हैं ना, लाइक x इज टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाती है। जब बेस सेम हो तब, यहाँ पर बेस सेम है तो ये हो जाएगा x इज टू द पावर a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू, इधर तो है 1। अच्छा, ये कैसे किया मैंने भी बताया ना आपको, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में,
और जब बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ लिखा था एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर सी। मैंने कहा बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी इसको लिखा जा सकता है। अगर आपको इस तरह का कुछ गिवन हो, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो इसको हम एक्स टू द पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब वापस इस पे आते हैं। ये है ही, 1 को हमेशा एक्स टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। बेसिकली किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है। एस टू द पावर 0 1 होगा, बीस टू द पावर 0 1 होगा, एक्स टू द पावर 0 भी 1 होगा। तो मैं 1 को एक्स टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँ, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो मैं कह सकती हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई बेस सेम है, पावर को भी मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो ए अगर x इज़ x तो a प्लस बी प्लस सी इसकी पावर को इससे कंपेयर करने पे ये 0 आएंगे। अब आपको पता है, इतनी रामायण हमने पीछे पढ़ी है यार, जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। ये आइडेंटिटी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc। आप बोलोगे यार इसके साथ तो आपने बोला था कि a प्लस बी क्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ तो प्लस आ गया, अब हम क्या करें, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तो पता है कि जब ये 0 है तो इसका मतलब होता है ये टर्म, ये तो आपको पता है। इससे एक चीज़ और आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आप इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा 3abc, और क्या है उसमें 3abc, तो आपका आंसर हो गया 6abc। वॉजंट इट ईजी। इससे आपको ये चीज़ पता थी, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाल ली, वो उठा के आपने गिवन एक्सप्रेशन में रख दी, आपको आपका आंसर मिल गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। है तो आसान ही पर अच्छा है। आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज करके इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज इस तरह के सवाल करने से ना बहुत अच्छे से दिमाग खुलता है। आप एक बार कोशिश ज़रूर करना, वरना आप वीडियो कंटिन्यू करके इसका सोल्यूशन आप समझें। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हालांकि क्यूब में आया है पर एग्ज़ाम में तो नहीं आपको वो बोलेगा कि ये क्यूब है या स्क्वायर, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है। आपको एक चीज़ पता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, आपने पिछली वीडियो में अगर पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको गिवन है 16, है ना, यही चीज़ तो गिवन है 16 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आपको पता नहीं है। ये मैं क्यों निकाल रही हूँ ना, वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ इसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आएगा, 4√3 का होल स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 48, ये 16 इधर जाएगा माइनस, और ये 2 आएगा नीचे। मैंने कुछ नहीं किया, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका भी यही आएगा, मैंने इसे सॉल्व करा है, 16 को इधर भेज दिया। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, ये जाएगा माइनस, नीचे आएगा 2। तो इस टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 16 आएगी ना, हाँ 2 32 16। अच्छा अब एक बात आप ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 16 है, लिख लेते हैं, गिवन है ये बात तो। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी 16 आ गया। क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। और पीछे जब मैंने आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ाई थी, वो जो इस पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला थी, एक बार ये बात भी मैंने बोली थी, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या होता है,
ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। और जब तीनों चीज़ें सेम हैं तो इनकी रेशियो 1:1:1 ही होगी। भाई कोई तीन वेरिएबल आपस में सेम कब होंगे? जब वो 1:1:1 की रेशियो में होंगे। ये आपका आंसर है। इसके लिए एक बार आप वो पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेना। ये कुछ भी नहीं था, मैंने ये एक आइडेंटिटी के बीच का टर्म था। तीन आइडेंटिटीज़ जो थी इस फॉर्मूले की, उसमें से एक आइडेंटिटी में इस तरह की चीज़ भी लिखी थी। इसको ना आप इस तरह भी लिख सकते हो, a² + b² + c² -ab -bc -ca। मैंने आपको इसी तरह पढ़ाया था कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 0 दिस मीन्स दिस इज़ इक्वल टू ab + bc + ca, विच ऑलवेज इम्प्लाइज कि ये पूरा टर्म 0 है या फिर ये इसकी वैल्यू 3abc है। और एंड में आप कंक्लूड कर सकते हो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। ये इसका आंसर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ही ट्राई करना। आइडेंटिटी इसमें वही लगेगी, a³ + b³ + c³ -3abc। ये कुछ वैसा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया। आप इसकी शक्ल पहचानो, इस तरह का कोई टर्म इसकी किसी आइडेंटिटी में यूज़ हुआ तो कहाँ हुआ, आप उसको लिखना। ट्राई टू गेट योर आंसर एंड लेट मी नो। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है 1/5 इस क्वेश्चन का। चेक करना आपका आता है कि नहीं आता है। समटाइम्स यू नीड टू डू इट ऑन योर सेल्फ, ताकि आपकी भी लेवल अप हो जाए चीज़ें। इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। आप x - y को a मान लेना, y - x को b मान लेना और z - x को c मान लेना सिंप्लीफाई करने के लिए। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना, चेक करना क्या a + b + c = 0 आता है। अगर आता है तो आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ आप एक बार इसको सॉल्व ज़रूर करना, ऐड या माइनस करके। ट्राई टू चेक इफ़ a + b + c 0 और नॉट। वो 0 आ गया तो फिर आगे की चीज़ें आप प्रोसीड करना। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करना।